आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वैक्सीनेशन आपको कब लगेगा और वैक्सीनेशन लगना कहाँ पर है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे हज के दौरान अगर आप फ्लाइट की टिकट्स को हटा दें या आदाई कूपन को निकाल दें तो कितना खर्चा होता है एक हाजी पर। पूरे में उसके कैलकुलेशन बताऊंगा आपको और कितना खर्चा इस बार होगा, रियाल में भी बताऊंगा और इंडियन करेंसी में भी आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि सफ़र हज की तैयारी हम क्या करें, यानी अभी से हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिस में ले आएँ जो हमको फ़ायदा होगा। देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि वैक्सीनेशन जो है वो अप्रैल के 1st और 2nd वीक में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई की जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो रिक्वेस्ट की है वो 1st वीक और 2nd वीक ऑफ अप्रैल के लिए की है। तो आप तैयार रहिएगा कि आपको 1st या 2nd वीक ऑफ अप्रैल, उम्मीद ये की जा रही है कि 2nd वीक में आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन लगवानी है और वो वैक्सीन आपको लगवाना ज़रूरी है क्योंकि बगैर उसके आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा। जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको एक किताब मिलेगी हेल्थ कार्ड और वो आपको अपने पास रखनी है क्योंकि मदीना एयरपोर्ट अगर आप जा रहे हैं या मक्का एयरपोर्ट आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ दिखाना पड़ेगी वो। इसलिए हेल्थ कार्ड को जो उसमें फ़ोटो लगाना है आपको एक, तो पूरी एंट्रीज करनी है, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो हज के ज़िम्मेदार होंगे, हज ट्रेनर होंगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगे, उनके सिग्नेचर होना ज़रूरी है और CMO के चीफ मेडिकल ऑफिसर उसके सिग्नेचर होना उस पर ज़रूरी है। तो वो हेल्थ कार्ड और वैक्सीनेशन आपके लिए बहुत अहम है। तो 2nd वीक ऑफ अप्रैल में वो लगेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जो पास प्रैक्टिस रही है कि एक हाजी के ऊपर तकरीबन कितना खर्चा आता है, तो इस बार जो कैलकुलेशन है वो तकरीबन 10,270 रियाल पर हाजी पे खर्च आएगा। प्लेन के टिकट इसमें शामिल नहीं है और आदाई कूपन इसमें शामिल नहीं है, यानी 10,270 रियाल खर्च होता है। किन मद में खर्च होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और ये इंडियन करेंसी हुआ तकरीबन 2,32,000। अब इसमें आदाई कूपन 660 रियाल जोड़ दिए, यानी कि 15,000 रुपये और जोड़ दिए। अच्छा, खर्चा कहाँ होता है? ये जो 10,270 रियाल हैं वो खर्च का होते हैं। मौलिम की फ़ीस जो आपको 5 दिन हज के दौरान मीना में, अराफात में आपको जगह देगा, खाना देगा, उसकी फ़ीस होती है। जद्दा या मदीना एयरपोर्ट से आपके होटल ले जाना, बस का सफ़र, उसका किराया। मदीना से मक्का या मक्का से मदीना आपको लेके जाती है, उसका सफ़र। ट्रक के ज़रिए आपका सामान जाता है, उसका किराया। वीज़े का क्या फ़ीस, फिर मक्का से हरम के लिए जो बसेस चलती हैं उनका किराया। फिर हज के दौरान अगर आपको बस से हज करवाएंगे तो उसका किराया, या आपको मेट्रो से सफ़र करवाएंगे तो उसका किराया। मदीना में जो आपको होटल दिया जाएगा उसका किराया, मक्का में जो आपको रिहाइश दी जाएगी उसका किराया, आपको जमजम दिया जाएगा उसका किराया। तो ये तकरीबन 10,270 रियाल बैठते हैं, तकरीबन 2,32,000 रुपये। और इसमें 15,000 रुपये आप आदाई कूपन को जोड़ दीजिए। प्लस अब बचता है एयर टिकट, क्योंकि एयर टिकट के भी रेट फाइनल नहीं हुए हैं। तो जब एयर टिकट के रेट फाइनल हो जाएंगे वो आपको तीसरे इंस्टॉलमेंट में जमा करने होंगे। इसी तरीके से पिछले साल भी 10,260 रियाल के करीब आए थे, लेकिन 10 रियाल 15 रियाल आगे पीछे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हज पर सफ़र पे जाने से पहले वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए ताकि सफ़र पे जाते वक्त आपको तकलीफ़ ना हो और आप प्रॉपर्ली बिल्कुल फिट हों हर चीज़ के लिए। तो नंबर 1, जो दुआएं पढ़नी हैं वहाँ पर, जो खुसूसी दुआएं हैं वो आप याद कर लें। तलबिया है, तीसरा कलमा है, चौथा कलमा है, सूरह इखलास है, सूरह काफरून है, रब्बना आतेना है, और भी जो भी दुआएं हैं वो आप याद कर लें और अच्छे तरीके से याद करें, जज्बे के साथ याद करें, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आप याद कर सकते हैं। दूसरे, आप अभी से कम 3 किलोमीटर रोज़ाना टहलना शुरू कर दीजिए। अपनी हज्जों को भी टहलाइए, क्योंकि वहाँ जाके फिर बड़ी तकलीफ़ होती है, तो सब लंगड़ाने लगते हैं, बैठ जाते हैं, थक जाते हैं। 1-2 दिन जोश रहता है, उसके बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं। तो वो ढीला नहीं पड़ना है आपको,
जो जोश आपके अंदर पहले दिन हो वही आखिरी दिन होना चाहिए, क्योंकि आप जा ही इसीलिए हैं कि आपको खूब इबादत करनी है। अब अगर आप आदत नहीं डालेंगे, लोग यहाँ लापरवाही में टहलते नहीं है बिल्कुल, अरे वहीं जाके देख लेंगे, फिर वहाँ जाके परेशान होते हैं। तो यहीं बैठकर अपने मुल्क में रहकर आप टहलना शुरू करें और कोशिश ही करें जो आप हवाई चप्पल लेकर जाएं 4-5 दिन उनको पहन के भी टहलें। चप्पल अभी लेके रख लें ताकि वो चप्पलें आपके पैर को हिसाब से सेट हो जाएं। फिर आप वहाँ नई चप्पल पहनते हैं, वो काटती हैं, इधर से परेशान करती हैं। तो जो चप्पल आपको लेके जानी है वो अभी खरीद लीजिए और उन्हीं से 4-5 दिन पहन के उनको टहलिए। 3 किलोमीटर टहलना ज़रूरी है। अभी से टहलना शुरू करेंगे, आप फ़ायदे में रहेंगे। उसके बाद जो क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, अस्थमा के हों, शुगर के हों, हाइपरटेंशन के हों, या हार्ट की बीमारी हो या और दूसरी बीमारी हो, तो वो आप अभी से अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं। प्रॉपर चेकअप करवाते रहें हर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, और टहलते भी रहें। और आपको अपनी मेडिसिन 3 जगह डिवाइड करनी है, क्योंकि आपके पास 20-20 किलो के 2 सूटकेस होंगे और एक हैंड कैरी होगा। तो दवाएं 20-20 दिन की दोनों सूटकेस में बांटें और 10 दिन की दवाएं या 5 दिन की दवाएं आप अपने हैंड बैग में रखें। और ट्रीटमेंट कार्ड विद ऑल रिपोर्ट्स, जो भी आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं, वो अपने साथ हैंड बैग में रखें और एक एक कॉपी दोनों सूटकेस में रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, पासपोर्ट, वीज़ा, कवर नंबर का पेपर या और भी डॉक्यूमेंट्स, आप सबकी 3 कॉपी करवाएं। एक अपने घर छोड़कर जाएं, एक अपने हैंड बैग में रखें और एक अपने सूटकेस में रखें। लेकिन 3 कॉपी कराना ज़रूरी है पूरे सेट की। और तकरीबन 50 दिन की दवाएं आप रख लें, डिवाइड कर लें 3 जगह। जब तक ये हज का सिलसिला चल रहा है, अभी आप पैसा जमा कर रहे हैं, जब तक आप चाहें तो 2024 में जो मैंने वीडियोस बनाई थी पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने सब चीज़ें बताई हैं, एयरपोर्ट से लेकर और फिर वापसी एयरपोर्ट तक स्टेप बाय स्टेप चले थे उसमें। तो आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 21 तक वो वीडियोस देख सकते हैं। 2024 की, 2023 की भी देख सकते हैं। तो आप जब तक उन वीडियोस को देखिए। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट में, अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करें। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई जा रहा है, ये नेक काम है। आप चुटकुलों की उल्टी सीधी वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं, ये नेक काम है। आपने किसी को फॉरवर्ड किया, अगर उसको फ़ायदा पहुंचा तो आप भी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। और हम भी दुआ करते हैं जो हाजी इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं। और आपके कोई सवाल हो हज के मुताल्लिक या उम्रे के मुताल्लिक तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा मुस्तफा मुज्तबा।